कैलाश परिक्रमा का सपना कितने लोगों का होता है और कुछ ही लोग उस सपने को पूरा कर पाते हैं। हम हिंदूज के लिए कैलाश परिक्रमा सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा है। नो डाउट कैलाश यात्रा टफ है, लेकिन महादेव की कृपा हो तो पता ही नहीं चलता कि ये परिक्रमा कैसे पूरी हो जाती है। और जब एक्चुअल परिक्रमा का दिन आता है, एक्साइटमेंट भी होती है और नर्वसनेस भी। हाई एल्टीट्यूड का इफेक्ट फील होता है। कुछ कदम चलने के बाद ही ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तब रियलाइज होता है कि ये जर्नी सिर्फ बॉडी की स्ट्रेंथ ही नहीं, माइंड और स्पिरिट की भी है। और परिक्रमा की शुरुआत होती है यम द्वार से। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से हम अपनी सांसारिक यात्रा से एक कदम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाते हैं। अब तक हम महादेव की नगरी में थे और अब यम द्वार से जैसे उनके घर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कैलाश परिक्रमा की जर्नी हर इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ न कुछ जरूर सिखा कर जाती है। इस जर्नी की 7 लर्निंग्स ये रही। फर्स्ट, लाइफ में सारे कलर्स हैं। हम सिर्फ डिफ़िकल्टीज पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। ब्यूटी को देखेंगे तो वही जर्नी ब्यूटीफुल लगेगी। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड, अननेसेसरी बैगेज छोड़ना सीखे। परिक्रमा में एक्स्ट्रा सामान सिर्फ बोझ बढ़ाता है। लाइफ में भी अननेसेसरी इमोशनल बैगेज कम कीजिए ताकि आप अपने गोल और जर्नी पर फोकस कर सकें। नंबर 3, डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय कीजिए। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि कैलाश कब आएगा तो प्रेजेंट मोमेंट की खुशी मिस कर देंगे। जर्नी को एंजॉय कीजिए, डेस्टिनेशन अपने वक्त पर आ ही जाएगा। नंबर 4, प्लान करें लेकिन सब कुछ कंट्रोल ना करें। हम प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन फाइनल स्ट्रिंग्स कहीं ना कहीं भगवान के हाथों में होती है। ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट गॉड। नंबर 5, जर्नी में ओपन रहिए। परिक्रमा के दौरान अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलना होता है। उनकी स्टोरी सुनना ये भी जर्नी का ब्यूटीफुल पार्ट था। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग आपकी जर्नी को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। नंबर 6, टफ और इजी फेज दोनों ज़रूरी है। परिक्रमा में कुछ रास्ते बहुत टफ थे और कुछ बिल्कुल इजी। लाइफ भी ऐसी ही है, कभी डिफ़िकल्ट फेज आएगा और कभी इजी फेज। दोनों को एक्सेप्ट कीजिए और दोनों को अप्रिशिएट कीजिए। नंबर 7, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का बैलेंस। कैलाश परिक्रमा ने मुझे सिखाया कि इंजॉय एवरीथिंग बट डोंट डिपेंड योर हैप्पीनेस ऑन वन थिंग। लोगों से प्यार कीजिए, मोमेंट्स को इंजॉय कीजिए, एक्सपीरियंस को चेरिश कीजिए, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को किसी एक पर्सन, प्लेस या सिचुएशन पर डिपेंडेंट मत बनाइए। थी मेरी कैलाश परिक्रमा की 7 लाइफ लर्निंग्स। कैलाश परिक्रमा हमें बहुत सारा टाइम देता है अपने साथ रहने का, अपने लिए सोचने का और खुद को समझने का। कैलाश परिक्रमा मेरे लिए सिर्फ शिव को कैलाश में देखने की जर्नी नहीं थी, ये अपने अंदर के शिव और शक्ति से जुड़ने की जर्नी थी। लेकिन कहानी अभी